नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि नर्सिंग के क्षेत्र में ढेर सारी बिखरी हुई जानकारी को कैसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि उससे कुछ महत्वपूर्ण नतीजे निकाले जा सकें। अच्छा, कभी सोचा है कि एक मरीज के चार्ट में कितनी सारी बातें लिखी होती हैं? ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, लक्षण, बहुत कुछ। तो सवाल यह है कि ये सारी कच्ची जानकारी, ये रॉ इन्फॉर्मेशन आखिर जिंदगी बचाने वाले सबूत में बदलती कैसे है? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले समझेंगे कि डेटा का अंबार होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसे व्यवस्थित करने का पहला कदम क्या है। इसके बाद हम डेटा के दो मुख्य प्रकार यानी गुण और मात्रा को समझेंगे और फिर आखिर में इस बात पर आएंगे कि ये सब मरीजों की देखभाल के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चुनौती से। रिसर्चर्स के सामने अक्सर डेटा का एक अंबार होता है, मतलब इतनी सारी जानकारी कि अगर उसे सिस्टम में ना डाला जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ये बात आप कह सकते हैं पूरी समस्या की जड़ को पकड़ती है। ढेर सारा डेटा बिना किसी सिस्टम के सिर्फ शोर जैसा है। किसी भी काम के विश्लेषण के लिए हमें उसे एक जैसे यानी सजातीय ग्रुप्स में बांटना ही पड़ता है। तो फिर इस जानकारी के अंबार का हल क्या है? जवाब है डेटा का वर्गीकरण। यही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जो इस अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलता है। सीधे सीधे कहें तो डेटा वर्गीकरण का मतलब है डेटा को उनकी मिलती जुलती खासियतों के आधार पर ग्रुप्स में डालना। इससे होता यह है कि जानकारी की तुलना करना और उससे कोई सही मतलब निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, ये जो फ्लोचार्ट है ये पूरी रिसर्च प्रक्रिया को दिखाता है। हम देख सकते हैं कि डेटा इकट्ठा करने के बाद और उसका विश्लेषण करने से ठीक पहले आता है स्टेप 5 डेटा का वर्गीकरण। ये असल में कच्चे डेटा और नतीजों के बीच एक पुल का काम करता है। अब जब हम डेटा को वर्गीकृत करते हैं तो हमारे पास मोटे तौर पर दो मुख्य रास्ते होते हैं। एक रास्ता गुणों यानी क्वालिटीज पर जोर देता है और दूसरा मात्रा यानी नंबर्स पर। चलिए दोनों को समझते हैं। तो यहाँ इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। गुणात्मक डेटा हमें बताता है क्या और कैसा, ये विशेषताओं के बारे में है। वहीं मात्रात्मक डेटा बताता है कितना, ये पूरी तरह से संख्याओं और माप के बारे में है। चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं और गुणात्मक डेटा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। याद रखिए, ये सब वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव जानकारी के बारे में है। हेल्थ केयर में इसके बहुत आम उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे किसी मरीज का लिंग क्या है, उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है या उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है। देखिए, इन चीज़ों को आप नंबरों में नहीं माप सकते हैं, ये बस अलग अलग कैटेगरीज हैं। अच्छा, अब इस गुणात्मक डेटा को भी दो तरीकों से बांटा जा सकता है। एक है सरल वर्गीकरण। इसमें हम सिर्फ एक गुण देखते हैं, जैसे साक्षर हैं या नहीं हैं, बस। लेकिन बहुआयामी वर्गीकरण में हम एक साथ कई गुण देखते हैं, जैसे लिंग और साक्षरता दोनों। इससे हमें चीजों की ज्यादा गहरी समझ मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, मात्रात्मक डेटा। जैसा हमने कहा, ये उस जानकारी के बारे में है जिसे हम नाप सकते हैं, जो नंबर्स में होती है। मात्रात्मक डेटा को अक्सर इस तरह की टेबल में दिखाया जाता है। यहाँ देखिए, उम्र को अलग अलग ग्रुप्स या क्लास इंटरवल्स में बांट दिया गया है और फ्रीक्वेंसी बता रही है कि हर एज ग्रुप में कितने मरीज हैं। इससे एक नज़र में पैटर्न समझ आ जाता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। मात्रात्मक डेटा भी आगे चलकर दो तरह का होता है। एक है असतत यानी डिस्क्रीट और दूसरा है सतत यानी कंटिन्यूअस। आइए देखें इनमें क्या फर्क है। असतत डेटा यानी डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसे आप गिन सकते हैं। ये हमेशा पूरी संख्याएं होती हैं, मतलब होल नंबर्स। आप इन्हें टुकड़ों या डेसिमल में नहीं बांट सकते। मिसाल के तौर पर एक परिवार में बच्चों की संख्या, अब 2.5 बच्चे तो हो नहीं सकते, राइट? या एक वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या। ये सब गिनी जा सकने वाली ठोस संख्याएं हैं। और इसके ठीक उलट है सतत या कंटिन्यूअस डेटा। इसे गिना नहीं जाता, इसे मापा जाता है और ये बहुत सटीक हो सकता है। ये एक रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकता है, जिसमें डेसिमल यानी दशमलव भी शामिल हैं। नर्सिंग में इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं किसी मरीज की हाइट, वजन या बॉडी टेम्परेचर। इन सभी को बहुत ही बारीक डेसिमल यूनिट्स में मापा जा सकता है, जो इलाज के लिए, जैसा हम सब जानते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। और ये टेबल इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ले आती है। ये साफ साफ दिखाती है कि डेटा का प्रकार ही तय करता है कि हम उसका विश्लेषण कैसे कर सकते हैं।
गुणात्मक डेटा को नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पर देखते हैं, जबकि मात्रात्मक डेटा इंटरवल या रेशो स्केल पर होता है, जिससे ज्यादा गहरे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए जा सकते हैं। तो हमने ये सब तकनीकी बातें तो कर ली, पर सवाल ये है कि असल दुनिया में मरीजों की देखभाल के लिए ये सब क्यों जरूरी है? और इसका जवाब ये है, डेटा वर्गीकरण ही वो प्रक्रिया है जो हजारों अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को एक शक्तिशाली और भरोसेमंद सबूत में बदल देती है। और यही सबूत है जो नर्सिंग प्रैक्टिस को बेहतर बनाता है, हेल्थ पॉलिसीज को सही दिशा देता है और सबसे ज़रूरी बात, मरीजों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का आधार बनता है। तो ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये बेहतर देखभाल की ओर जाने वाला एक नक्शा है। तो अब जब हम डेटा को समझने का ये तरीका जान गए हैं, तो एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। हमारे चारों ओर की डेटा में ऐसे और कौन से अनगिनत छिपे हुए पैटर्न्स हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?